वेलकम बैक। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अतुल एजुकेशन पॉइंट पे। स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो उससे पहले हम आपको एक वीडियो माध्यम से बताना चाहेंगे कि आप एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। एप्लीकेशन लिखने का बहुत ही साधारण सा तरीका होता है। आप इस तरीके को समझेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन लिख पाएंगे, चाहे वो आपका सिक लीव पे लिखना हो या आप अर्जेंट वर्क पे लिखना हो, सिस्टर मैरिज पे लिखना हो, यानी कि किसी भी टॉपिक पे आपको क्या करना हो, एप्लीकेशन लिखना हो, तो बहुत ही आसान भाषा में आप इसको समझ जाएंगे। यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन मतलब प्रार्थना पत्र, इसे हिंदी में कहेंगे प्रार्थना पत्र। मान लीजिए स्कूल में आपको कोई बुखार आ गया है, स्कूल विद्यालय से आपको छुट्टी चाहिए, तो उसके लिए एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। कोई आपके घर पे आवश्यक काम पड़ गया तो उसके लिए आप एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। अब मान लीजिए आपको कहीं सिस्टर की शादी में घर पे ही रहना है, तो आप विद्यालय को एक एप्लीकेशन के माध्यम से सूचित करेंगे कि हम इतने दिनों तक विद्यालय नहीं आ सकते हैं, और प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे छुट्टी देने का कष्ट करें। तो आइए यहाँ पे समझते हैं कि एप्लीकेशन लिखने का तरीका क्या होता है। एप्लीकेशन लिखने का तरीका सिंपल सा आप समझ लीजिए कि पेपर के अकॉर्डिंग जो भी आपको इसमें लिखा आएगा, यहाँ पे देखिए लिखा है एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, यानी कि आपको प्रिंसिपल के लिए, आपको प्रधानाचार्य के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है ऑफ योर कॉलेज, यानी कि अपने विद्यालय के अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है, रिक्वेस्टिंग, उनसे प्रार्थना करनी है, हिम, उनसे प्रार्थना करनी है, टू ग्रांट यू लीव फॉर 5 डेज, यानी कि जितने भी दिन आपको दिए जाए। मैंने यहाँ पे 5 दिन मेंशन किए हैं, आपके क्वेश्चन पेपर में कितने भी दिन आ सकते हो उतने दिन के लिए आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। यानी कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखेंगे जिसमें आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपकी समस्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको हॉलीडे यानी कि छुट्टी मिल सकती है। तो आइए तरीका, एप्लीकेशन लिखने का तरीका, बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं एप्लीकेशन लिखने का तरीका नहीं है, तो आइए बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि एप्लीकेशन लिखने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले क्या करना है, आपको सब्जेक्ट जान लेना है। सब्जेक्ट हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं सिक लीव, सब्जेक्ट हमारा होगा सिक लीव। सिक लीव बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है। आप इसके माध्यम से आप बना सकते हैं, इसको अर्जेंट वर्क के लिए बना सकते हैं। आप सिर्फ एक बार तरीका समझिए, उसके बाद से कोई भी एप्लीकेशन आप अपने माध्यम से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले टू लिखना है आपको। क्या लिखना है? टू लिखना है। ठीक उसके नीचे लाइन में आएंगे, लाइन चेंज करेंगे, द प्रिंसिपल आपको लिख देना है, यानी कि टू के बराबर में, टू के सिर्फ नीचे आपको लिखना है द प्रिंसिपल, विद्यालय का नाम, जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया है ABLSI कॉलेज श्रीपालपुर मैनपुरी उत्तर प्रदेश। ये हमारा विद्यालय मैनपुरी उत्तर प्रदेश में स्थित है, बहुत ही फेमस विद्यालय है, ठीक है। तो विद्यालय का नाम लिखने के बाद उसके ठीक जो आपने टू शब्द लिखा था उसी के ठीक नीचे आप लिखेंगे सर, यानी कि श्रीमान जी। उसके ठीक नीचे आप कॉमा लगाएंगे, उसके आगे ये वाली लाइन जो प्रारंभ होती है उसी के आगे लिखेंगे मोस्ट रेस्पेक्टफुली। ये आपको कोई भी एप्लीकेशन, आपको रिक्वेस्टिंग यानी कि आपको छुट्टी चाहिए, या बीमारी के लिए हो, चाहे आपका शादी जाने के लिए हो, या फिर आपका अर्जेंट वर्क के लिए हो, सभी में आपको मोस्ट रेस्पेक्टफुली तक लिखना है आपको। उसके बाद आप अपना जो प्रॉब्लम, समस्या है वो मेंशन कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आई बैक टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, यानी कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ श्रीमान जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, मुझे पिछली रात्रि से बुखार आ रहा है। यानी कि प्रधानाचार्य जी को यहाँ पे पत्र लिख रहे हैं कि मुझे पिछली रात्रि से क्या आ रहा है? बुखार आ रहा है। माई कंडीशन, बुखार आने के कारण, माई कंडीशन इज नॉट गुड, मेरी कंडीशन कैसी, दयनीय दशा है, मतलब मेरी स्थिति अच्छी नहीं है। सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, इसलिए मैं क्लास को अटेंड नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एप्लीकेशन में लिखेंगे सो आई कैन नॉट, इसलिए आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, मैं क्लास को अटेंड नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकता। उसके लिए आपको छुट्टी जितने दिन की चाहिए आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मेंशन उसके ठीक नीचे आएंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे काइंडली, काइंडली ग्रांट मी लीव। देखिए यहाँ पे मेंशन किया था 5 डेज, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 5 डेज, कृपया मुझे 5 दिन की छुट्टी देने का कष्ट करें। आप यहाँ पे डेट मेंशन कर दीजिएगा फ्रॉम, आज मान लीजिए 14 तारीख है, 14 सितंबर 2022 से आप मेंशन करेंगे टू 19/9/22, यानी कि आप 14 नवंबर से छुट्टी आप मेंशन करवाएंगे। 5 दिन आपको दिया गया, तो 14 सितंबर 2022 से 19 सितंबर 2022 तक आप छुट्टी यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या छुट्टी मांगी? काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 5 डेज, कृपया मुझे 5 दिन की छुट्टी देने का कष्ट करें। उसके बाद आप लिखेंगे नीचे आई शैल बी,
आई शैल बी हाईली। आई शैल बी का मतलब होता है, आप इसमें प्रयोग करेंगे कि मैं आपका आभारी रहूंगा, यानी कि प्रिंसिपल साहब जब छुट्टी देंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आभारी रहना पड़ेगा। आभारी आपको यहाँ पे आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड। आपको यहाँ तक मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इतना तक आपको एप्लीकेशन आपका हो गया है कि आपको छुट्टी चाहिए 5 दिन की, क्योंकि आपको बुखार आ रहा था, आपकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। अंतिम लास्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा योर ओबीडेंटली। योर ओबीडेंटली अगर आप मेंशन करेंगे तो यहाँ मेंशन कर दीजिएगा स्टूडेंट, योर ओबीडेंटली स्टूडेंट। यहाँ पे आपको नाम नहीं मेंशन करना, आपको XYZ मेंशन करना। आप क्वेश्चन पेपर को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, नाम मेंशन नहीं करेंगे, आपको XYZ करके कुछ भी आपको लिख देना पड़े। और शुरुआत के पेज पर इसके ठीक 2 के नीचे आएंगे, यहाँ पे डेट मेंशन कर देंगे। डेट जो भी है आप मेंशन कर सकते हैं, 14 सितंबर नहीं है, चलो ठीक है। देखिए यहाँ पे लास्ट में आप डेट मेंशन कर देंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में एप्लीकेशन लिख सकते हैं। ये आपका लिखाया था हमने सिक लीव पे। आप चाहें तो यहाँ पे अर्जेंट वर्क के लिए भी लिख सकते हैं, घर में कोई अर्जेंट वर्क है उसके लिए भी लिख सकते हैं, यानी कि आपको कहीं शादी में जाना है, यानी कि मैरिज सेरेमनी में जाना है, तो वो भी आप लिख सकते हैं मैरिज सेरेमनी। यानी आपको कहीं पे भी जाना है तो आप प्रिंसिपल साहब के लिए आप एप्लीकेशन लिखने का बहुत ही आसान तरीका, आपको पूरा प्रोसेस यहाँ तक आपको सेम रहेगा। टू द प्रिंसिपल, कॉलेज का नाम लिखेंगे, कहाँ पे स्थित है उसका नाम लिखेंगे, उसका सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली यहाँ तक लिखना पड़ेगा। आई बैक टू से दैट समझे निवेदन है। उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट मेंशन करेंगे किसके लिए आपको छुट्टी चाहिए। समझ में गया आप लोगों को, बहुत ही आसान भाषा में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए बहुत ही आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि हम एप्लीकेशन लिखते कैसे हैं। तो स्टूडेंट परेशान नहीं होना, आपको जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ जाता रहेगा, जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आता जाएगा, हम आपको गाइड करते रहेंगे। तो बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ, अतुल एजुकेशन पॉइंट के साथ, जो हमेशा हर सिचुएशन हर समस्या में आपके साथ रहेगा।